हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो चैप्टर 1 पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट से हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन और इसमें क्या है, आप चेक करना कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप इज गवर्नड बाय विच एक्ट? ए कंपनीज एक्ट 2013, बी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और डी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगता है वो आप एक ऑप्शन लिखेंगे। मैं इस पर लास्ट के अंदर आपको सारे ऑप्शन प्रोवाइड करा दूंगा और फिर भी आप बीच में वीडियो को पोज करके भी शॉर्ट्स को रोक के भी आप एक बार देख सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो पहला आंसर है, इसका आंसर आपके लिए बी क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट व्हाट रेट? अगर आपके लिए जब एब्सेंस है या एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर डीड बनी हुई नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपके नो इंटरेस्ट इज लिवाइड, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इज? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होता है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपके लिए ए इक्वल होती है। फिर नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप इज? कितने लोगों की जरूरत होती है पार्टनरशिप बनाने के लिए? मिनिमम नंबर पूछे हैं तो मिनिमम आपको पता ही है, मिनिमम कितने होते हैं इसके 2। फिर नेक्स्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो उन्होंने कितना किया है इज? तो आपको इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा 20 फॉर ऑल फर्म्स, 100 फॉर बैंकिंग बिजनेस, बट इसका सही आंसर है सी है 10 फॉर बैंकिंग एंड 20 फॉर अदर्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपके लिए? सी है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए पार्टनर इज अलाउड एट? कितना अलाउड किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अलाउड किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा आपके ए 6%। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का कौन सा फीचर नहीं है कि टू और मोर पर्सन होता है, ये होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? डी आंसर इज राइट। फिर आता है, विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप? कौन से डॉक्यूमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती है? तो ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी पार्टनरशिप डीड, सी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और डी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? पार्टनरशिप डीड। क्या हो जाएगा इसका? पार्टनरशिप डीड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, सैलरी टू अ पार्टनर आर अलाउड इफ? सैलरी ऑफ पार्टनर अलाउड की जाएगी इफ डीड इज साइलेंट। अगर डीड साइलेंट हो तब डीड स्पेशली प्रोवाइड फॉर इट। तो इसका आंसर यही होगा कि अगर वो डीड आपको स्पेशली बोलती है कि हाँ देनी है सैलरी, तो आपको देनी होगी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देन अलाउड एट 6% पर एनम, अलाउड एट 12% पर एनम, नो इंटरेस्ट चार्ज, और डी चार्ज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। तो किस केस के अंदर अगर डीड साइलेंट है तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने इसके सारे आंसर दे दिए आपको, तो आप इसको लिख लें या फिर आप अपने दिमाग में कैप्चर कर लें इसको। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।